भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का हालिया बयान महज अस्करी हिकमत अमली की वजाहत नहीं बल्कि जनूबी एशिया के लिए एक खतरनाक नजरिए की अक्कासी करता है। भारत खित्ते की सबसे बड़ी फौज है। दिफाई बजट $75 बिलियन तक पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान का बजट महज $9 बिलियन है। मगर फौज की तादाद, टैंक, जंगी तैयारे, बहरी बेड़े और हथियारों में वाज़िया तफावत के बावजूद भारत का बयानिया जारहाना और तसादुम पर मबनी है। यह हकीकत अब वाज़िया है कि भारत की जंगी तैयारियां दिफाई कम और तोसी पसंदाना ज्यादा हैं। मुस्तकबिल की जंगों का शोर दरअसल अखंड भारत के नजरिए और हिंदुत्व क़यादत के देरीना ख्वाब की बाज़गश्त है, जिसके तहत भारत खित्ते में सियासी, जोग्राफियाई और तहजीबी गलबा हासिल करने की कोशिश करता रहा है। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और म्यांमार में भारतीय मुदाखलत इसी पॉलिसी का मज़र है, लेकिन पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर इसका मरकजी हदफ रहा है। 1947 से लेकर 2025 तक भारत की मुतअद्दिद जंगें, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, दहशतगर्दी की सरपरस्ती और डीमीन डैमेज डिस्टेबलाइज पॉलिसी इस देरीना जारियत का तसलसल है। भारतीय तज्ज़ियाकार भी तस्लीम कर चुके हैं कि इन तमाम फौजी तैयारियों के बावजूद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सरहद में कोई वाज़िया फ़ायदा हासिल नहीं किया। मसला सिर्फ अस्करी ताकत का जुनून नहीं बल्कि भारत एक खतरनाक नज़रियाती रियासत बन चुका है, जहां मजहबी जुनूनियत, कौम, नस्ल, वतन परस्ती और अस्करियत एक दूसरे में मदहम हो चुके हैं। एटमी हथियार और सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल इस जुनून को आलमी खतरा बना देते हैं। भारत के कई तज्ज़ियाकार कहते हैं कि मोदी का हिंदू फस्ताई भारत आज का नाजी जर्मनी है। भारतीय हुक्मरान और फौजी कमांडरों का ये बयानात इन खतरात और खदशात को हकीकी और नाकाबिले नज़र अंदाज बना देते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि भारत को जंगी जुनून से बाहर निकाला जाए। उसकी बेहतरीन सूरत मसला कश्मीर के मुकालमे, इंसाफ और तारीखी हक़ाइक़ की बुनियाद पर हल है। आलमी बरादरी को भी अब खामोश तमाशाई नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक एटमी और फस्ताई भारत न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि आलमी अमन के लिए भी संगीन खतरा है।